नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौर शहर से बिलोंग करता हूं। तो चलिए बढ़ते आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। 2018 में घटी इस घटना के बाद मैंने किसी भी इंसान को लिफ्ट नहीं दी। तो जानिए ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने लिफ्ट देना बंद कर दिया। दरअसल दोस्तों, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। काम इतना ज़्यादा था कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं अकेला ऑफिस में काम कर रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके बाहर अपनी बाइक निकालते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। दरअसल रात बहुत ज़्यादा होने के कारण सड़क पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं अपने हौसले को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाँ से मुझे गुजरना था वहाँ एक सुनसान रास्ता पड़ता था, करीब 1-2 किलोमीटर दूर का। वहाँ मुझे डर सा लग रहा था। वैसे तो मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कोई जंगली जानवर न मिल जाए। जब मैं वहाँ से गुजरा तो कुछ दूर के बाद एक औरत दिखाई दी जिसने मुझे लिफ्ट मांगी। मैंने सोचा क्यों ना इस औरत की मदद की जाए, क्या पता क्या बात है जो इतनी रात गए यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही है। और मैंने बाइक रोक दी। मैंने उसे कहा, क्या बात है बहन जी, आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दो। बस यह बोलते हुए वो चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं, और वो मेरे साथ बैठ गई। वैसे तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है जो इतनी रात गए यह औरत यहाँ अकेली है। लेकिन मैं इस मामले में अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाते हुए नहीं बल्कि अपने घर की ओर बढ़ रहा था। जब मैं उसी के बस स्टॉप के करीब पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि बस मुझे यहीं उतार दो, मुझे यहीं जाना था। और मैंने उसे उतारते हुए कहा कि आप तो बता दो क्या बात है, आप वहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे थे। लेकिन वो चुप हो गई और अपना घूंघट उठाते हुए उसने मेरी तरफ देखा। मैं वह नज़ारा देख बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर नाखून से किए हुए स्क्रैच बहुत ज़्यादा थे। चोटें भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मानो किसी ने उसे पीटा हो। लेकिन फिर उसने बताया कि घबराओ मत, यह चोटों के निशान मेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी पति की वजह से हुए हैं। उसने मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई की थी जिसकी वजह से मैं अपने घर से भाग आई हूँ और उस रास्ते पर किसी का इंतज़ार कर रही थी, तभी तुम मिल गए। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा, आगे मैं चली जाऊँगी। लेकिन तभी उस इंसान ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मैं आगे तक छोड़ दूँगा, क्योंकि आगे एक बहुत ही डरावना कब्रिस्तान पड़ता है जहाँ से गुजरना नामुमकिन है। अकेले तुम डर जाओगे। तो फिर क्या वह औरत एकदम से उसके पीछे बैठ गई और बोली कि चलो। हम वे दोनों साथ ही चल गए। जब वह शमशान घाट के पास पहुँचे तो उस औरत के अंदर किसी की आत्मा समा गई और वह औरत चलती बाइक से नीचे गिर गई। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी मदद न करते हुए वहाँ से स्पीड में बाइक भगाते हुए अपने घर की ओर पहुँचा। जब मैं अपने घर पहुँचा तो मैंने यह बात उन सबको बताई। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और फिर मेरे पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, यह बातें तो अक्सर होती रहती है, तुम घबराओ मत और आज के बाद कभी भी देर से घर मत आना, खास करके उस सुनसान रास्ते से। मैं अपने पिताजी को हाँ बोलते हुए उनकी बात मानने को तैयार हो गया, क्योंकि वो सही कह रहे थे। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।